हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं दीपक कुमार सिंह, पाथ फाइंडर हिंदी पे। आप सभी को मालूम है कि हिंदी मीडियम में यूपीएससी की तैयारी देश के कोने कोने से विद्यार्थी करते हैं, लेकिन उनके सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं। चुनौतियां आखिर किस प्रकार की? बहुत सी चुनौतियां हैं। किसी को वित्तीय समस्या है, तो किसी के सामने एक मार्गदर्शन जो है वह कहीं ना कहीं पर्याप्त उपलब्ध नहीं है। ऐसी बहुत सी चिंताओं से वो घिरे हुए हैं। तो आज हम इसी के लिए आपके सामने आए हैं चर्चा करने। तो आइए उसके पहले देखते हैं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो किन बातों को आपको ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने तो जरूर ध्यान दिया होगा कि अगर आप तैयारी करने की सोचे हैं तो आपने सिलेबस को देखा ही होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो एक पैटर्न है, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट जो है उसमें आपका 200 नंबर का पूरा आपका ये पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका कट ऑफ डिसाइड होता है, यहाँ से आप चुने जाते हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके सीसेट की, तो सीसेट जो है आपका क्वालिफाइंग है, जहां पे आपको क्वालिफाई करना होगा। ये जानकारी आप सभी को मालूम होगी। अब मैं अगर आगे बढ़ता हूं तो ये मेंस का है। मेंस की भी जानकारी आपको मालूम है कि जीएस के 4 पेपर होंगे और जीएस के 4 पेपर के साथ में आपका एसए और ऑप्शनल का पेपर जो है वो रहता है। तो ये सिलेबस के बारे में आपको डिटेल वीडियो और आगे मिल जाएगी, लेकिन यहां पर मैं आया हूं आपके सामने बहुत सी जरूरी बातों पर चर्चा करने। तो आगे मैं बढ़ता हूं और आगे बढ़ के आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 से 2021 का कट ऑफ देखा होगा तो यहां पे आप देख रहे हैं कि लगातार कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक सीरियस से कट ऑफ जो है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस, चुनौतियां आती रही हैं। तो इन चुनौतियों को आखिर कैसे, इन चुनौतियों को पार कैसे करें, इन चुनौतियों से कैसे हम अपने आप को पार लगाएं और यूपीएससी में सफल बने, तो ऐसे आपके मन में भी बहुत सारे विचार आते होंगे। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि आगे जाकर हम जानकारी देने वाले हैं आपको एक खास बैच के बारे में। तो मैं यहीं पे आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ के ये भी आपको बताता हूं कि अभी जो 2022 में एग्जाम हुआ था, इसमें आपके प्रीलिम्स में 88.22 आपका जनरल का कट ऑफ गया है, आप यहां पे देख सकते हैं। और ऐसी सारी कट ऑफ की जानकारी आपको यहां पे है। कहने का मतलब कि यूपीएससी में कट ऑफ इतना कम जाता है, लेकिन आपको मालूम है चुनौतियां हैं। चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे सामने ये है कि हिंदी माध्यम की तैयारी में इतना नंबर ला पाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, खासकर सीसेट में। ठीक है, सीसेट एक बहुत बड़ा चैलेंज हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हमेशा बना रहा है और अभी भी है। आगे देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे आप मेंस का देख सकते हैं। मेंस में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा आपका एक मार्क्स है कि टोटल 1750 नंबर में किस प्रकार से कितने नंबर लाने पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये आपको एक दिमाग में रखना है कि अगर हम भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी में हमें कितने मार्क्स लाने हैं और किस प्रकार से अपनी तैयारी को आगे लेके जाना है। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमारे सामने एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं यूपीएससी 2024 के लिए बोध बैच, जिसकी जानकारी यहां पर देंगे आपको हमारे संजीव सर। सर प्लीज। अभी सर ने बहुत कुछ आप सभी लोगों को बताया। खास बात है कि हम सभी लोग आप लोगों के साथ में एक बोध बैच ला रहे हैं और इसमें क्या खासियत है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो इसमें खास बात पहले यही है कि आपको ये जानना है कि आखिर किस बोध की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे जो बोध है वो सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है हमारे संकल्प से। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो संकल्प है वो यूपीएससी में ऐसा नहीं कि प्रारंभिक परीक्षा में ही सफलता को लाना है या मुख्य परीक्षा में ही। हमारा जो बोध है वो अंतिम चयन को लेकर है। तो बोध का मतलब क्या हमें ज्ञान है, क्या हमें आभास है, क्या हमें पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है और उसको हम सफल कैसे बनाएं, इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें खास बात यह है कि जो आपका बोध बैच है, इस बोध बैच में आप सभी लोगों को यहाँ पे 900 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए 10 प्रैक्टिस टेस्ट हैं आपके साथ में, और प्रारंभिक परीक्षा के लिए 40 प्रैक्टिस टेस्ट हैं। और इसके अलावा आपको उत्तर लिखने की शैली और नोट्स बनाना कैसे है ये भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो व्यापक आपका पाठ्यक्रम है उस पर व्यापक चर्चा की जाएगी। और एक खास बात और है कि मेंटरशिप प्रोग्राम भी रखा गया है और साक्षात्कार की बात भी यहाँ पे है। तो इसमें जो यूपीएससी में जिनका चयन हुआ है वो भी आप लोगों के बीच में रहेंगे और इसके अलावा जो एक्सपर्ट हैं वो भी आपके बीच में रहेंगे।
इसके अलावा टॉपर्स की कक्षाएं भी आप लोगों के बीच में होंगी और यहाँ पे जो भी आपका परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा वो बिल्कुल सुनियोजित तरीके से होगा, वो बिल्कुल रणनीतिक तरीके से होगा। और इसमें अब मैं इसे सुनिश्चित रूप से कैसे करूँगा, इस बात की जानकारी के लिए मैं आपको वेद सर को बुला रहा हूँ। तो वेद सर आप सभी लोगों को बताएंगे। आइए सर। तो दोस्तों, जैसा कि अभी जितने भी टीचर साहब के सामने दीपक सर आए, संजीव सर आए, इन्होंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और कैसे हम लोग आपके सपनों को पूरा करने में आपकी सहायता करने वाले हैं। और केवल सहायता ही नहीं, आप लोगों को सब चीज़ें देने वाले हैं जो आप एक अभ्यर्थी को, एक सीरियस कैंडिडेट को चाहिए होती है। तो जैसा कि सर ने कहा दोस्तों, यहाँ पर अब मैं इसे निश्चित रूप से करूँगा। और कैसे करूँगा दोस्तों, मुझे और पढ़ना है। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि जो पढ़ने का मौका आप लोगों को मिल रहा है ना, ये दोस्तों यकीन मानिए बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग कि आप लोग पढ़ पा रहे हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल है, आपके पास जो लैपटॉप है, ये भारत के हर बच्चे के पास नहीं है, लेकिन चूंकि आपके पास है और आप ये कर पा रहे हैं, इसीलिए हम आपसे ये एक प्रार्थना करते हैं एक तरीके से कि अपने इस भविष्य को आप उज्जवल बनाइए। और उज्जवल कैसे बनाएंगे, इसका रास्ता तो हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। तो ऐसे में मुझे पढ़ना है दोस्तों, इसका बहुत गहरा मतलब होता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है जीवन में। अब इसको लेकर आप जीवन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये आप पर है। व्यापक पाठ्यक्रम की बात करें, जैसे कि सर ने बता ही दिया आप लोगों को दोस्तों कि प्रीलिम्स है, मेंस है, टेस्ट सीरीज है। तो ऑब्वियस सी बात है 3 चरणों में होकर, प्रीलिम्स है, मेंस और आपका इंटरव्यू है, तो 3 चरणों से होकर आपका ये एग्जाम भाई गुजरता है। और अंत में आप अगर साक्षात्कार को क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग फाइनल सिलेक्शन पा पाते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों आगे, यहाँ पर प्रीलिम्स में आपने देखा पेपर 1 विशेष पाठ्यक्रम, पेपर 2 जो आपका है, पेपर 1 पेपर 2 का आपको एक डिटेल तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। जो बैच बात कर रहे थे अभी आपके साथ, बोध बैच की सर। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो मेंस है, GS1, GS2, GS4, GS के पेपर होते हैं, पता ही आप लोग दोस्तों। इसके अलावा बात करें निबंध की, तो निबंध होता है कि इसके अलावा 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं आप लोगों के। इन सब पर विस्तार से आप लोगों को यहाँ पर चीजें दी जाएंगी। 10 टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिलने वाली हैं, 10 टेस्ट सीरीज फॉर मेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि अल्टीमेटली जैसा कि सर ने कहा आप लोगों से कि हमारा उद्देश्य केवल प्री क्वालिफाई करवाना नहीं है, ना ही मेंस क्वालिफाई करवाना, बल्कि हमारा उद्देश्य है आपको आपकी सफलता तक पहुंचाना। और सफलता का मतलब है कि आपको आपके लक्ष्य तक, मतलब कि IAS, IPS, IRS के सपने तक पहुंचाना। यदि हम बात करें दोस्तों इसके आगे, तो यहां पर 40 टेस्ट सीरीज हैं प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली की तो दोस्तों प्रीलिम्स ही है, उसी को पार करके आप लोग आगे जाने वाले हैं। तो 10 मेंस की टेस्ट सीरीज होने वाली हैं, 40 आप लोगों की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होने वाली हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो 24 सेक्शनल टेस्ट होंगे अलग अलग विषयों के, 8 फुल लेंथ टेस्ट आपके होंगे। फुल लेंथ मतलब सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर जो बनते हैं। और यहाँ पर 8 CSET फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं आप लोगों के लिए दोस्तों। यहाँ पर अगर बात करें तो GS1 2 टेस्ट होंगे, GS पेपर 2 के 2 टेस्ट होने वाले हैं, आपके GS पेपर 3 के 2 टेस्ट होने वाले हैं, GS पेपर 4 के 2 टेस्ट हैं, और निबंध के भी आप लोगों के 2 टेस्ट होने वाले हैं। मतलब कहने का यह है कि आपका पूरा GS और पूरा जो मेंस है उसको इसमें कवर करवाया जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि 4 ही GS होते हैं और मैंने अभी आप लोगों से कहा कि एक होता है निबंध। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर सर जी ये तो बहुत महंगा है। ऑब्वियस सी बात है, जब इतना कुछ दे रहे हैं आप लोगों की, भाई GS पेपर 1 दे दिया, GS पेपर 2 दे दिया, GS पेपर 3 दे दिया, 4 दे दिया, निबंध दे दिया, और उसके बाद प्रीलिम्स आप लोगों को क्वालिफाई करवा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मन में एक शंका तो आप लोगों की आती होगी, ये सर ये तो बहुत महंगा होने वाला है। तो ये कैसे महंगा होगा और इसका क्या समाधान है, इसके लिए मेरे साथ आ रहे हैं मयंक सर। तो सर मैं आपका स्वागत करता हूं, आइए मयंक सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत जैसे मध्य वर्गीय परिवार से आने वाले लोग ये सपना देखते हैं कि हमें भी UPSC की तैयारी करना है। बहुत सारे ऐसे गरीब वर्ग के लोग भी उस सपने को साकार करने के लिए प्रयास करते हैं। तो वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती है सर जी, ये तो बहुत महंगा कोर्स है, क्योंकि लाखों लाखों रुपए हमें फीस के रूप में देना पड़ता है। तो वाकई में सर लाखों रुपए फीस देना पड़ता है। हमने जब तैयारी की थी तो उस दरमियान हमें ऑप्शनल की अलग फीस देनी पड़ती थी, GS की अलग फीस देनी पड़ती थी, CSET की अलग फीस देनी पड़ती थी। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा अभी तैयारी कैसे कर सकता है? ये आज की पहले की बात नहीं है, आज भी बहुत फीस देनी पड़ती है और पहले भी देनी पड़ रही थी। तो इसको अब ये है कि कैसे कैसे हम चीज़ों को करते हैं, या पहले बच्चा कितना पढ़ता था, कितना करता था, तो पढ़ तो आज भी सकता है, लेकिन अब फीस कितनी होगी ये तो फिर बाद में पता लगेगी, अभी तो नहीं। सर फीस बहुत बड़ा इशू है सफलता में। आजकल सोचता हर कोई है, लेकिन सपने को साकार करने के लिए उसके लिए संसाधन होने बहुत जरूरी हैं। तो फीस तो एक अहम मुद्दा है, आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं। कैसे क्या करेगा वो बच्चा? मुद्दा तो है हमारा बहुत, लेकिन इसके साथ साथ अहम मुद्दा को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए तो हमारी टीम है पढ़ाने वाली। रही फीस की बात,
तो वो तो बाद में पता चलेगी कैसे क्या फीस, इसका क्या मामला है इसका, लेकिन बाकी जगह कैसे क्या करते हैं, कहाँ कहाँ से क्या होता है, उसके लिए तो फिर बच्चे को सोचना पड़ेगा। सर चलिए इस जिम्मेदारी को हम लोग एक और नए हाथ में देते हैं। दीपक सर को बुलाते हैं यहाँ पे, और दीपक सर इसका समाधान बताएंगे, एक नया रास्ता भी बताएंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है, आप बच्चों को ये समाधान जरूर बताएं सर। सर थैंक यू सर। तो बच्चों, जैसा कि आपका एक डाउट है कि आखिर फीस क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं कि फीस को लेकर अभी वीडियो में बने रहें, क्योंकि फीस की बात तो हम करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि भाई क्या आश्चर्य, मतलब कोई नई चीज है, ठीक है। हाँ, अगर आपको ये नई चीज जाननी है तो बस मैं आपको ज्यादा आपका समय न लेते हुए आपको बताता हूं कि आप सभी को मालूम है कि जब भी हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी करते समय सबसे अहम जरूरी क्या है कि एक टॉपर जो है उसके द्वारा स्ट्रेटजी मिल जाए। जी हाँ, तो याद रखेंगे आपको यहां पर हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे गगन सिंह मीना जी, जो ऑल इंडिया रैंक 120 हैं, हिंदी माध्यम में जिन्होंने एक क्रांति, एक इतिहास रचा है, वो यहां पर हमारे बीच में, ठीक है, वो हमारे बीच में आकर आप सभी को यहां पर मार्गदर्शन देंगे, मतलब रणनीति के बारे में आपको यहां पर बताएंगे। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो गगन सिंह जी यहां पर आपको निबंध के बारे में, आपको स्ट्रेटजी बताएंगे, आपका उत्तर लेखन किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि जब किसी टॉपर के द्वारा रणनीति पता चलती है तो पढ़ाई करने का मोटिवेशन जो है वो और ज्यादा हो जाता है, और हमारी सफलता, मतलब यूपीएससी में सफल होने के जो हमारे चांसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहां पर ये तो एक खुशखबरी आपके लिए है भी, लेकिन उसके साथ में बोध बैच में आपको कौन से शिक्षक पढ़ाएंगे। जी हाँ, एक अहम मुद्दा होता है कि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए जो हमारा मार्गदर्शक है वो एक बहुत अहम रोल निभाता है। जाहिर सी बात है, बच्चे मेहनत करते हैं, रिजल्ट उनका होता है, लेकिन इस रिजल्ट में, इस समय में उनके साथ में कदम से कदम मिलाने के लिए जो साथ चलता है वह एक शिक्षक होता है। और आज मैं आपको यहाँ पर बौद्ध बैच के शिक्षकों के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी बौद्ध बैच की टीम है, और यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा रिंकू मैम से। आप सभी को मालूम होगा, रिंकू मैम से बहुत से बच्चे इससे पहले पढ़ चुके हैं अनअकैडमी पे, और रिंकू मैम इतिहास विषय के लिए पूरे भारत में हिंदी माध्यम में और साथ साथ अंग्रेजी माध्यम में भी एक चर्चित चेहरा हैं। तो मैं मैम को बुलाऊंगा, प्लीज मैम। तो मैम बताएं आप किस प्रकार से बच्चों का मार्गदर्शन करेंगी और इतिहास में किस प्रकार से उनके इतिहास या फिर यूपीएससी के सफर को आसान बनाएंगे, प्लीज मैम। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि दीपक सर ने बताया कि एक शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक स्टूडेंट के लाइफ में, कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना, आपके सपनों को साकार करना, ये हमारा भी उतना ही एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है, हमारा भी उतना ही एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है आपके साथ, क्योंकि हमारी सफलता आपकी ही सफलता में निहित है। तो मेरे से तो बहुत सारे लोग मिल चुके होंगे, आप लोगों में से जो लोग देख रहे होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि हिस्ट्री ही पढ़ाऊँगी मैं आप लोगों को, हिस्ट्री एंड कल्चर। और हिस्ट्री से मेरा बहुत ही पुराना संबंध रहा है, हिस्ट्री से ही मैंने ग्रेजुएशन किया है, उसी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और यही मेरा ऑप्शनल विषय भी रहा जब मैं दे रही थी आप लोगों की तरह, जब मैं एक परीक्षार्थी थी, एस्पायरेंट थी। लास्ट अटेम्प्ट मैंने सोशियोलॉजी से दिया था। तो इतिहास मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को, और मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका होता है वो आप लोगों में से बहुत सारे लोग परिचित होंगे। और जो मैं कोशिश यही करती हूँ कि हिस्ट्री से बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है। क्या आपको भी डर लगता है? तो डरना नहीं है अब आप लोगों को। हिस्ट्री से डर इसलिए लगता है कि बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे डेट्स, बहुत सारे नेम्स, और जो भी पीरियड हम लोग पढ़ते हैं उस समय की इकॉनमी भी पढ़नी है, कल्चर भी पढ़ना है, सोसाइटी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सब कुछ हमें पढ़ना होता है। और स्टूडेंट को ये लगता है क्या छोड़ें, क्या याद करें, कौन सा इम्पॉर्टेंट है। मतलब हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टेंशन होता है वो सेलेक्ट करने का कि किसको पढ़ना है और किसको छोड़ना है। तो बस यहीं पर मैं आप लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी एक सरल
तरीका लेकर आऊँगी, एक सिंपल वे, जिससे मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पढ़ाते हुए और कॉन्सेप्ट को भी आपको जैसे भारी भी ना लगे, आपको समझ में भी आ जाए और उस कॉन्सेप्ट को समझकर आप प्रीलिम्स को भी अच्छे से मैनेज कर सकें और मेंस में जब आपको आंसर लिखना हो तो उस आंसर को भी बहुत ही अच्छी तरीके से आप लिख सके 150-200 शब्दों में। तो यही मेरा तरीका होगा और जितना भी बेस्ट हो सकता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हुए, अभी किस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है उस पर फोकस करते हुए, बस आप ये समझ लो कि आपको सिर्फ पढ़ना होगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, किसको छोड़ें, किसको पढ़ें, किस पर ज़्यादा फोकस करें। ये सारा एनालिटिक्स जो होगा वो हमारा होगा, बस आपको हमारे साथ पढ़ना होगा। तो बोथ बैच में मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे आपको ऐसे ही टीचर्स मिलेंगे जो मेहनत करेंगे आपके लिए पूरी ईमानदारी से। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी संजीव सर को। संजीव सर से भी आप लोग परिचित होंगे, अनअकैडमी UPSC से हिंदी पर संजीव सर ने भी आप लोगों को पढ़ाया है काफ़ी दिनों तक। आइए सर। आप सभी लोगों के लिए एक नई शुरुआत है और ये जो नई शुरुआत है ये बिल्कुल ऐसी टीम के साथ में है जो आप सभी लोगों को क्या दिलाएगी, सिलेक्शन दिलाएगी। और इसमें खास बात है कि हमने भी बहुत सोच समझ के पुनः आप लोगों के सामने इस संस्थान को ज्वाइन किया है और इतिहास विषय आप सभी लोगों ने हमसे पढ़ा भी है और इसके अलावा सामान्य अध्ययन भी पढ़ा है और आप सभी लोगों का बहुत सारा कमेंट भी आया है, बहुत सारी बातें भी हैं और मुझे लगता है कि उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पे संस्थान से अब जुड़ने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे एक जो निरंतरता है वो आप सभी लोगों के बीच में बनी रहेगी। यहाँ पे चाहे वो आपके प्लस कोर्सेज हों या यूट्यूब चैनल का कोर्स हो, इस पे निरंतर आप लोगों को हम मिलेंगे। यहाँ पे इतिहास का जो मामला है आप सभी लोग जानते ही हैं कि यह इतना आसान विषय नहीं है, तो इसको बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ा जाएगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई इतिहास में बहुत सारे युद्ध हैं, अब युद्धों के मामले में ही कई बार आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया गया है या उसका महत्व क्या है या उसकी उपयोगिता क्या है। तो अब यहाँ पे जैसे चित्र शैली से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से वो आप लोगों के दिमाग में बहुत समय तक रहेगा। जब बहुत समय तक रहेगा तो निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा में भी वो आपको साथ देगा और मुख्य परीक्षा में जब आप आंसर लिखेंगे तो निश्चित रूप से जब चीज़ें याद रहेंगी तो उसका सकारात्मक पक्ष भी आपको याद रहेगा और जब वो पक्ष आपको याद रहेगा तो निश्चित रूप से आपको नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे इतिहास में ऑप्शनल भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ऑप्शनल के अलावा हमारे द्वारा जो इतिहास का प्राचीन भारत का खंड है, मध्यकालीन भारत का खंड है, या आधुनिक भारत का खंड है, या कला एवं संस्कृति का खंड है, ये भी पढ़ाया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों का दृष्टिकोण रहेगा। इसके अलावा जो MCQs होगा वो भी हमारे द्वारा होगा। तो बहुत सारा धन्यवाद आप सभी लोगों को। अब आपके साथ में जुड़ेंगे दीपक सर। आइए सर। हेलो एवरीवन, थैंक यू संजीव सर। तो आप देख रहे हैं कि भारत के एक से बढ़कर एक शिक्षक जो हैं वो हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं। मेरे बारे में तो आपको मालूम ही है, मैं अभी क्लास ले ही रहा हूं। ये सभी सब्जेक्ट जिसमें आपका प्राचीन भारत का इतिहास है जो मैं 15 जुलाई से, भारतीय अर्थव्यवस्था 1 अगस्त से, भारतीय समाज 17 अक्टूबर से, और एथिक्स जो आपका नीति शास्त्र है वो आप 5 फरवरी से, और सामाजिक न्याय में 18 मार्च से आपको कराने वाला हूँ। तो इस बैच में आपको इतने सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। उसके साथ में अगर आप देखेंगे तो एक इंटीग्रेशन टेक्निक रहेगी। कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको उत्तर लेखन, कहने का तात्पर्य ये है कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उस टॉपिक का लाइव आंसर राइटिंग आपके सामने लिखूंगा। जी हाँ, जब मैं आपके सामने लिखूंगा, आपके साथ लिखूंगा, आप मेरे साथ लिखेंगे तो एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास आपके साथ में आएगा। और वहां पे अगर देखेंगे तो लाइव नोट्स आपको मिलेगा, पूरा सिलेबस कवर होगा, और तिथियों को, कालक्रम को कैसे याद करें ये भी आपको यहाँ पर प्रदान किया जाएगा पूरी जानकारी के साथ में। और सबसे जरूरी बात यह है कि स्पेशल PDF, जी हाँ, आपको यहां पर मेरे द्वारा स्पेशल PDF मिलेंगे। कहने का मतलब कि अगर मैंने आपको प्राचीन भारत पढ़ाया तो प्राचीन भारत में मुद्राओं को लेकर क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं, शुरुआत में मुद्रा कौन सी आई, कैसे क्या क्या है, वो सारे अलग से नोट्स मिलेंगे। अगर UCC पे चर्चा है तो UCC और भारतीय समाज को मिलाकर भी यहाँ पर अलग से PDF, तो करंट के जो टॉपिक हैं उनको भी मैं अलग से ऐड करके हिंदी माध्यम के बच्चों को अवेलेबल कराऊंगा। अब मैं यहाँ पर आगे बुलाना चाहता हूँ हमारे पॉलिटी के धुरंधर,
ठीक है, वेद सर को, जो आकर यहाँ पर आपको मार्गदर्शन देंगे कि किस प्रकार से सर पॉलिटी यहाँ पर कराने वाले हैं। सर प्लीज कर। थैंक यू सो मच दीपक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली बात तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि शुरुआत के 3 टीचर इतिहास, तो अपने आप में आप इस बात को समझ लीजिए कि कितने गहन तरीके से और किस तरीके से ये बैच आगे बढ़ रहा है या कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। जहां पर आप लोगों को 3 विशेषज्ञ मिलने वाले हैं एक विषय के दोस्तों, तो अपने आप में ये एक बहुत ही शानदार मौका है आप लोगों के लिए, अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए। तो ऐसे में आप ये बात भी देख रहे होंगे कि आपका जो पाथफाइंडर है, हम हैं, बोध बैच है, ये कितना डेडिकेटेड है या कितना सीरियस है आपकी तैयारी को लेकर। और दोस्तों जैसे कि सर ने बताया मुझको कि ये जो सेक्शन है इंडियन पॉलिटी का, IR का, इवन PSIR आपका ऑप्शनल का, ये मेरे द्वारा लिया जाएगा आपके इस बैच में। और इसमें दोस्तों 8 वर्ष से अधिक का अनुभव है UPSC। बाकी सर ने दोस्तों, मैं ये बातें बताऊं, इससे अच्छा सर लोगों ने जो बात बताई अभी इससे पहले जो आए थे दोस्तों, ये जो है ना, ये जमाना ये सोशल ऑडिट का है। किसका है? सोशल ऑडिट का। सोशल ऑडिट का मतलब है कि ऐसा नहीं कि हम 4 दीवारों के भीतर पढ़ाते हैं बुला के बच्चों को, कैसा पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं वो एक अलग बात। हम लोग दोस्तों आपके सामने होते हैं, हम लोग तो कैमरे के सामने हैं, हम लोग आपके सामने होते हैं, हम लाइव होते हैं या हमारी रिकॉर्डिंग क्लासेस होती हैं, तो आपको इसमें बहुत एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ता है। अब वो फीस क्या है क्या नहीं है वो तो आगे चल के दीपक सर बताएंगे आप लोगों को। लेकिन एक बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि आज जहां पर आप इस दौर में बैठे हुए हैं, जहां पर आप हर शिक्षक को बहुत तरीके से जांच सकते हैं। जांच करने का मतलब यहां पर यह है दोस्तों कि आप ये देखेंगे कि क्या मैं इस शिक्षक से ये विषय पढ़कर अपने आप को उस विषय में अच्छा मान सकता हूं या मैं उस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं। प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। जब हम बात करते हैं मेंटरशिप की, तो क्या मुझे इस शिक्षक से मेंटरशिप लेनी चाहिए? तो ऐसे में दोस्तों हर चीज अवेलेबल है, मौजूद है इंटरनेट पर। आप जाइए, जो भी शिक्षक आपके सामने आ रहे हैं उन सबके नाम डाल के देखिए आप लोगों को, तो अपने आप में आपको पता चल जाएगा कि आपके शिक्षक जो हैं वो किस तरीके से आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो मेरे तरीके होंगे, सबसे पहली बात तो मेरा जो बैच है दोस्तों भारतीय राजव्यवस्था का यानी कि इंडियन पॉलिटी का, ये 15 जुलाई 2023 से शुरू होगा। इसके बाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंध बोले तो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये आप लोगों के शुरू होने वाले मार्च 16 2024 से आप लोगों का IR का पोर्शन शुरू होने वाला है। क्योंकि अब वैसी बात है दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप लोगों का इंडियन पॉलिटी ही लगभग अभी चलेगा 1.5-2 महीना। तो इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि मेरी ट्रिक्स क्या होंगी, क्या मैं ट्रिक्स यूज करने वाला हूं आपके इस सिलेबस को आगे बढ़ाने में, तो सबसे पहली बात दोस्तों पिछले साल के पेपर्स का विश्लेषण। सबसे जो जरूरी चीज है दोस्तों, जो हमारी पूरी टीम इस चीज को कवर करके चलने वाली है, वो ये है 2 चीजें, एक आपका सिलेबस और दूसरा दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये दोनों जो चीजें होती हैं ये किसी भी छात्र के लिए बहुत गंभीर, बहुत ही एक कहते हैं ना उसको कि बहुत जरूरी होती हैं। जरूरी इस तरीके से होती है कि यदि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यदि आपके पास सिलेबस है, तो आपका 20 से 30% काम अपने आप में खत्म हो जाता है। तो सिलेबस और PYQ तो आपके पास हमेशा मौजूद होने ही चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो मेरा जो अप्रोच होगा दोस्तों, और मेरा ही क्या मेरी पूरी टीम का जो अप्रोच होगा वो इस प्रकार का होगा कि भाई सीधी सी बात है, इसमें प्री प्लस मेंस और साथ में PYQ और आपके सिलेबस को लेकर साथ में चला जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें फ्लो चार्ट्स की, डायग्राम्स की, तो इसके माध्यम से आपको कक्षाएं दी जाएंगी। संसदीय व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, तो इस प्रकार से आपको चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो, इन सभी को दोस्तों आपको फ्लो चार्ट्स के माध्यम से, आपको डायग्राम्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा, जो भी सरलतम तरीका हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं आगे हमारे पास XIRS हमारे बहुत ही शानदार फैकल्टी ज्योग्राफी के अमित सर, मैं इनको यहाँ बुलाना चाहूंगा। अपने आप में दोस्तों XIRS मतलब लग गया ना, मतलब IRS लग गया, इसके बाद क्या जरूरत है, मतलब है ना। चलिए फिर भी जरूरत तो पड़ेगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, सोशल ऑडिट है। दीजिए सर। हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित कुमार, XIRS, और मैं कई सालों से मेरा अनुभव रहा है जियोग्राफी पढ़ाने का। और मैं आज पाथफाइंडर हिंदी मीडियम के बोध बैच पर मैं आपको जियोग्राफी लेकर आ रहा हूं। जियोग्राफी आपको GS में पढ़ाऊंगा और पूरा कंप्लीट जियोग्राफी पढ़ाऊंगा। मेरा इसमें पढ़ाने का जो एक तरीका है, तकनीकी है, वो कुछ अलग होगी हमारी। और क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, कैसे मेरे बैचेज आएंगे, इसके बारे में मेरी जानकारी मैं आपको बताता हूं। मेरा जो बैच होगा, जो जियोग्राफी में पढ़ाने वाला हूं, यहाँ पर इंडियन जियोग्राफी होगी, फिजिकल जियोग्राफी होगी, और साथ ही साथ आपके कुछ एनवायरनमेंट के सेक्शन होंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी होगी। लेकिन जियोग्राफी जब मेरी स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, वो हो रही है आपके सितंबर 1 से और दिसंबर 11 और फरवरी 6 2024 से। सो आप इसमें हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। तो मेरी तकनीक भी एक है कि जियोग्राफी सर बहुत वास्ट है, कैसे समझना चाहिए, कैसे हमें इसे टेक्निकल है, मुझे समझ नहीं आती, तो उसके लिए मेरे अपने तरीके हैं समझाने के आपके, कि मैं जो भी जियोग्राफी पढ़ाता हूं एक टेक्निकल तरीके से बताता हूं। और दूसरी चीज ये है कि मैं आपको मानचित्रण, मैपिंग के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि मैपिंग अगर हम समझ जाएं, अब फिजिकल जियोग्राफी पढ़ लें
तो हमारा 90% जियोग्राफी कंप्लीट हो जाती है। हिंदी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी बस थोड़ा सा बचता है। तो अगर हम इस तकनीक से पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको केवल पढ़ाना ही हमारा नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको उत्तर लेखन भी कराऊंगा। उत्तर लेखन वो जो पहले आ चुके हैं क्वेश्चन और जो आगे आने की संभावना है, और उनको देखा जाएगा कि आप कैसे लिख पा रहे हैं, कैसे सही कर पा रहे हैं। तो वो डेली क्लास के बाद आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्जाम के जो भी क्वेश्चन रहे होंगे लास्ट ईयर के, उन्हें एनालिसिस कैसे करना चाहिए, कैसे हमें ध्यान देना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ये चीजों पर भी मैं ध्यान दूंगा। बहुत बार होता है हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, हम जब घर पे करते हैं तो हो जाता है, लेकिन जब नया क्वेश्चन आता है उसको एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, विश्लेषण नहीं हो पाता है। तो उस विश्लेषण कैसे करना चाहिए, क्या हमें समझना चाहिए, उस पर हम इसमें काम करेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस का विश्लेषण है, कैसे भी करके उसको एक समझना, एलिमिनेशन, विश्लेषण, दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कराएंगे और आपको हर एक क्वेश्चन तक पहुंचाएंगे, हर एक समझ तक पहुंचाएंगे और एक पॉइंट को समझें। ये मेरी तकनीकी है और मेरे बाद आएंगे दूसरे सर जो होंगे मयंक सर। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप बोध बैच में देख रहे हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक आपके इस बैच में उपस्थित हैं। आप सभी शिक्षकों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि एक साथ एक मंच पे आने के लिए, क्योंकि लगातार हिंदी मीडियम के गिरते रिजल्ट को उठाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि जब हम रिजल्ट के क्रमांक को गिनते हैं तो हम अर्धशतक के पैमाने को ही सबसे बड़ा मान लेते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लाखों में है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हम सपने ही देखने वाले हैं, हम उन सपनों को साकार रूप भी प्रदान करने वाले हैं, और यही है हमारा लक्ष्य और यही है बोध बैच का लक्ष्य। दोस्तों, मैं मयंक द्विवेदी आप सभी से परिचित ही हूं और आप सभी मुझसे भी परिचित हैं, क्योंकि मैं लगातार 2 से 2-2.5 वर्षों तक मैं अनअकैडमी पे शिक्षक के तौर पे रहा और आप सभी को लगातार अपनी कक्षाएं देता रहा। इस पूरे बैच में मैं आप सभी के साथ एथिक्स पे, भारतीय समाज पे और मुख्य परीक्षा से संबंधित निबंध के विषय पे या अन्य जितने भी महत्वपूर्ण ऐसे विषय हैं जहां पर उत्तर लेखन का बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहिए, उसके लिए मैं आप सभी के साथ जुड़ा रहूँगा। तो देखिए, जैसा कि अगर हम लोग देखें कि मध्यकालीन भारत का इतिहास अगर देखा जाए तो 14 अगस्त से हम शुरू करेंगे। आपदा प्रबंधन का इतिहास अगर देखा जाए, आपदा प्रबंधन है तो इसे हम 1 जनवरी से, कृषि अगर देखा जाए तो 15 जनवरी से दोस्तों, और वहीं निबंध का जो विषय है वो हम लोग 29 जनवरी से, और भारतीय शासन भी अगर देखा जाए तो दोस्तों मार्च में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो एक तरीके से एक समग्र अध्ययन सिर्फ आप ही को पढ़ना नहीं होता, हम भी आपके साथ उतना मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, अपने कंटेंट को इतना मजबूत करते हैं कि आपको कहीं और ढूंढने की कुछ आवश्यकता न पड़े। तो हमारा प्रयास है कि अब आपको मिले आपकी मंजिल, और उसमें हम करेंगे आपका पूरा साथ, आपका देंगे पूरा साथ। तो दोस्तों देखें, मैं जो आप सभी को लेके चल रहा हूं उसमें 3R का मेथड है, RRR, रीड, रिपीट और रिवीजन का। देखें, पढ़ना है, हमें दोहराना है और अंतिम अभ्यास करना है। जब तक किसी एक टॉपिक को हम 3 रिदम में नहीं पढ़ते हैं, 3 बार में नहीं पढ़ते हैं, तो टॉपिक हमारा तैयार नहीं होता। कभी कभी हमें लगता है कि हमने एनसीईआरटी पढ़ ली है, एक बार हमने पेजेस पलट लिए हैं तो उसे हम पढ़ना मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, हमें एक बार नहीं बल्कि उसे मिनिमम आप समझिए कि 3 बार आपको पढ़ना ही होता है, तब जाके आप कंटेंट को वेरीफाई कर पाते हैं, कंटेंट में आप उसको फिल्ट्रेट कर पाते हैं और अपने मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चन को पहचान पाते हैं। तो बहुत जरूरी होता है। देखिए, दूसरा मैंने कहा है कि रटना नहीं है, भाव चित्रात्मक शैली से पढ़ना है, पिक्टोग्राफी शैली से। होता है दोस्तों कि जब हम कभी कभी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अगर हम वहां पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि वहां पे कोई लेखन शैली नहीं थी, हम इतिहास की बात ही नहीं करते। अगर आप एथिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको क्या लगता है, क्या भ्रष्टाचार, ईमानदारी, उत्तर, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाए, अकाउंटेबिलिटी कहा जाए, जो भी शब्द हैं, क्या इन्हें आप दृश्यात्मक रूप से देख नहीं सकते हैं? बिल्कुल देखते हैं। हम हर दिन कहीं ना कहीं अपने जीवन शैली में इन परंपराओं से गुजरते हैं, इन शब्दों के प्रयोग से गुजरते हैं। तो शायद अगर हम उन सभी विषय वस्तुओं को पिक्टोग्राफी शैली पे लेके जाएं, भाव चित्रात्मक शैली पे जाएं, अपने दिमाग में एक इमेज बनाएं, तो हम बेटर कर पाएंगे, बहुत बेहतर कर पाएंगे।
आप सभी के लिए माइंड मैपिंग का प्रयोग प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में बहुत उपयोगी होता है। माइंड मैप का मतलब होता है तो दोस्तों कि हम जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, उसका एक सिनॉप्सिस आपको नोट्स देंगे, एक छोटा शॉर्ट नोट्स आपको देंगे, जिसमें वो पूरा कंटेंट कहीं ना कहीं एक कहानी के रूप में आपके साथ जुड़ा होगा। बहुत ही शानदार तरीके से वो कंटेंट, फैक्ट हो, कॉन्सेप्ट हो, इंफॉर्मेशन हो या मिसलेनियस टॉपिक्स हो, वो आपके कवर होंगे। क्योंकि किसी एक टॉपिक के अंतर्गत ये 4 विशेषताएं आती हैं। जैसे अगर हम किसी भी एक टॉपिक को ले लें, 1857 को ले लें, या कुछ भी, हम जो भी इतिहास का टॉपिक हो, ज्योग्राफी का टॉपिक हो, एनवायरमेंट इकोलॉजी का टॉपिक हो, तो उसमें 4 ही बातें आती हैं। एक है डेट, दूसरा है डेटा, ठीक है, और अगर हम लोग कहें दूसरे फंक्शन को तो वह कॉन्सेप्ट, और तीसरा है इंफॉर्मेशन, और चौथा है दोस्तों मिसलेनियस टॉपिक कहाँ अटैच हो रहा है, ये बात आपको जाननी होती है। तो वो सारी चर्चाएं हम लोग करेंगे। कहानी बनाकर तैयार करें और अपने पढ़ने की कहानी बनाकर तैयार करें अपने पढ़ने की योजना। मान के चलिए आप इंटीग्रिटी के कोई क्वेश्चंस लिख रहे हैं, एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, भारतीय समाज में अगर आप क्षेत्रवाद लिख रहे हैं, संप्रदायवाद लिख रहे हैं, तो अगर उसे आप इमेज नहीं बना रहे हैं, अगर उस कहानी को देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी घटनाएं यूपीएससी इसीलिए तो सबसे शानदार विषय है, क्योंकि उसे हम उस पूरे सिलेबस को हम जीते हैं। आखिर क्या अंतर होता है अन्य परीक्षाओं में और यूपीएससी के परीक्षाओं में? अप्रोच का अंतर होता है, अप्रोच का, और स्ट्रेटजी का अंतर होता है। जैसे ही आपका अप्रोच होता है, माइंड का लेवल होता है, आपका आईक्यू लेवल होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, वैसे ही आपका सिलेक्शन होना आसान हो जाता है। क्योंकि रिजल्ट देखें अगर, तो 50% पे टॉपर्स के रिजल्ट आ रहे हैं, 1 to 10 रिजल्ट आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को समझना होगा कि आखिर कैसे उन्हें हम कवर करें। दोस्तों, सबसे प्रमुख बात यह है कि आप सभी को उत्तर लेखन पे कार्य करना पड़ेगा। उत्तर लेखन ही है सफलता का सबसे बड़ा सूत्र। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम लोग लेकर के आ रहे हैं बहुत ही शानदार प्रोग्राम, क्योंकि ये प्रोग्राम आपकी सफलता को करेगा सुनिश्चित। वो कैसे? चर्चा करते हैं समुद्र मंथन प्रोग्राम से। दोस्तों, इसमें हम कर क्या रहे हैं? 60 मिनट के अंदर 50 MCQ दे रहे हैं। प्रीलिम समस्या है ना आप सभी के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए हम पहले से ही आपकी तैयारी करना सुनिश्चित कर रहे हैं। आखिर क्यों नहीं हम शुरू से ही तैयारी करते? हम 12 महीने अगर इस छोटे छोटे सेगमेंट को अगर हम देखते जाएं, 50-50 क्वेश्चंस के उस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते जाएं, तो क्या हमारी सफलता सुनिश्चित नहीं हो जाएगी? क्या प्रीलिम्स भी हमारे लिए उतना आसान नहीं हो जाएगा? तो उसके लिए हम लेकर के आ रहे हैं बाइलिंगुअल, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में 60 मिनट में 50 क्वेश्चन का एक प्रोग्राम। और सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं है, आपके उत्साह के लिए इसमें हम दे रहे हैं आपको शानदार अमेजन गिफ्ट वाउचर, जहां पे आप रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 आप देख सकते हैं कि ये पुरस्कार आप सभी को उत्साहित करेगा। और मैं चाहता हूं कि आप इस पुरस्कार के विजेता बन, और इसी विजेता की आदत आपको एक दिन सफलता तक पहुंचाएगी, इसका वादा हम आपसे करते हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा दीपक सर को, जो आगे के शिक्षकों का परिचय प्रदान करेंगे। सर प्लीज। थैंक यू सर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ पर्सनल रीजन के कारण इम्तियाज़ सर हमारे साथ में अभी नहीं जुड़ पाए हैं, ठीक है। तो सर आपको यहाँ पर सीसेट कराएंगे। सीसेट आपको मालूम है कि यूपीएससी अगर क्वालिफाई करना है तो सीसेट में आपकी पकड़ और आपकी समझ बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सर आपको पूरा सीसेट यहाँ पे कवर कराएंगे। सीसेट के साथ में आपको साइंस एंड टेक भी कराएंगे सर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी 31 अक्टूबर से स्टार्ट है और सीसेट आपका स्टार्ट है 30 नवंबर से। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट हैं, आप चाहते हैं कि आपके डाउट हमारे तक पहुंचे, तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, स्कैन करके एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। मालूम है आपके मन में तब से चल रहा फीस क्या है, आखिर फीस है क्या, फीस के बारे में कोई जानकारी बताएगा क्या, ये अमीरों वाली कोचिंग है? आपके मन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तो होंगे ही। तो मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। मैं आपको कुछ चीजें बताकर फिर बताता हूं कि आपकी फीस क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे टॉपर्स के द्वारा यहाँ पे मार्गदर्शन आपको बैच में दिया जा रहा है, जहाँ पे आपका उत्तर लेखन टॉपर्स के द्वारा, रणनीति, ठीक है, उसके साथ में निबंध लेखन में आपके कौशल को कैसे हम बढ़ाएंगे, उसके लिए टॉपर्स आपको गाइड करेंगे। यूपीएससी सीएससी क्रैक करने की रणनीति के लिए भी आपको टॉपर्स के द्वारा जो सफल हो चुके हैं उनकी वीडियोज आपको मिलेंगी, और उसके अलावा नोट्स बनाने की,
ठीक है, जो अद्भुत तकनीकी है उस पर भी चर्चा होगा, और कैसे आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है इसके ऊपर भी डिस्कशन आपको यहाँ पर टॉपर्स के द्वारा बताई जाएंगी। आप यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो क्लासेज हैं ये सुनियोजित होंगी, टाइम टेबल पर क्लासेज होंगी। बहुत से लोग अफोर्डेबल बैच की बात करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं उनके यहाँ तो क्लासेस कैंसिल होती हैं। 900 घंटे की बात करके 400 घंटे भी कंप्लीट करने में कहीं ना कहीं वो अनुशासित नहीं है, ठीक है। लेकिन हम पूरे अनुशासन के साथ में, संयोजित पाठ्यक्रम के साथ में, टाइम टेबल पर आधारित, नियमित संदेह, मतलब आपको कोई भी डाउट होगा, आपके डाउट को क्लियर करते हुए आपके पूरे एग्जाम को टेस्ट सीरीज के साथ में कवर करने वाले हैं। अब फीस की बात, तो फीस में आपको बता दूं, हमारी फीस जो है वो है 14,999, मोटा मोटी अगर मान ले तो 15,000 है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो छात्रवृत्ति छूट के अलावा और यहाँ पर आपको ये 7,999 में अभी अवेलेबल हो रहा है। जी हाँ, ये 8,000 में आपको ये बैच जो है यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। तो याद रखेंगे, ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल रहा है। और हम लोग के साथ जुड़ने के लिए और पीडीएफ के लिए आप यहाँ पर रीच कर सकते हैं। आप इस कोड को स्कैन करें और हमारे तक अपनी पहुंच को बढ़ाएं। तो बस यहीं तक आज की ये पूरी जो बोध बैच की डिटेल थी हमने आपको दिया, और यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं कंप्लीट। तो मैं एक बार यहाँ पे संजीव सर, मयंक सर को बुलाना चाहूँगा एक बार फिर से यहाँ पे। तो हम यहाँ पर बोध बैच में जो कंप्लीट करने वाले हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे साथ जो 2 शिक्षक हैं, यह शिक्षक ही केवल नहीं बल्कि अगर आपके विषय और आपके सब्जेक्ट में एक अनुभव है, हमारे साथ में शिक्षक के साथ में अनुभवी शिक्षक हैं, मतलब एक अनुभव आपके साथ में चलने वाला है। तो हम सभी की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। जल्दी जुड़िए बोध बैच में। थैंक यू।